प्यारी अम्मा, अस्सलामु अलैकुम। अपनी यूनिवर्सिटी से पहला ख़त आपको लिख रही हूँ। अम्मा, मुझे समझ नहीं आती कि आपसे ये सब कैसे कहूँ, मगर आज मैं वो सब कहना चाहती हूँ जो पहले कभी नहीं कहा। आपको याद है जब आप सुबह सवेरे मुझे गांव के सरकारी स्कूल के लिए रवाना करती थी तो एक रोटी अखबार में लपेटकर मुझे थमा देती। मैं तब जानती थी कि ये आपके हिस्से की वो रोटी है जिसे रोज़ रात को आप किसी न किसी बहाने से बचा लेती थी। अम्मा, मैं अब्बा की हकीकत से भी बखूबी वाकिफ़ थी। मैं जानती थी कि अब्बा जो गुड़ियों का घर मेरे टॉप करने पर मेरे लिए लाए थे वो उन्होंने खुद बनाया था। मैं अक्सर छुप छुप कर उन्हें फलों के करेटों समेत वो घर बनाते देखती थी। अम्मा, मुझे पता है कि मेरे कॉलेज में दाखिले के लिए आपने अपना वाहिद असासा, अपना जेवर भी बेच डाला था। और मैं ये भी जानती हूँ कि बाबा की जो मोटरसाइकिल इतने दिनों से वर्कशॉप पर ख़राब पड़ी थी, दरअसल उसी को ही बेचकर उन्होंने मुझे शहर भेजा है। अम्मा, मैं सब जानती हूँ और मैं आप दोनों की कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़ाया नहीं होने दूँगी, इंशाअल्लाह। प्यारे अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और छोटी कैसी है? मैंने झंडियों का ठेला लगा लिया है। 14 अगस्त तक तो मेरी खूब बिक्री हुई। लोग हाथों हाथ मेरी झंडियाँ ख़रीदते रहे और मैं सारी रकम हिफाजत से अपने पास जमा करता रहा। मगर जैसे ही जश्न आज़ादी ख़त्म हुई, लोगों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत भी ख़त्म हुई। समझ में नहीं आता कि गाँव क्या भेजूं। आपकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई होगी और घर में राशन कैसे आएगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह सारा माल बिक जाए, वरना अब्बा क्या मैं स्कूल छोड़ दूँ? उस्ताद भी नहीं आते और वक्त भी ज़ाया होता है। हाँ, याद आया, आजकल मैंने झंडियाँ बेचने का काम तर्क करके ज़मीन पर गिरी हुई झंडियाँ समेटने का काम शुरू कर दिया है। गो के इसके पैसे कोई नहीं देता, मगर मेरे दिल को हासिल होने वाला सुकून पैसों से कई ज़्यादा कीमती है। वस्सलाम। आज इस हौलनाक सानहे को 1 साल बीत गया और इस 1 साल में रोज़ाना मैंने अपने काले कोट को हज़ारों बार हसरत से देखा है। मैंने रोज़ाना लाखों बार सोचा है कि जब इस हस्पताल और व्हीलचेयर से आज़ाद हो जाऊंगा तो कैसे मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। मैं रोज़ाना उम्मीदों के नए आसमान सर करता हूँ, मगर रोज़ाना इस व्हीलचेयर से खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ा जाता हूँ। मुझे कामिल यकीन है कि एक दिन मैं दोबारा अपना काला कोट पहने तुम सबके बीच खड़ा होऊंगा और इस मुल्क कौम के लिए वो कर दिखाऊंगा जो अब तक ना कर सका। मैं दिखा दूंगा दुनिया को कि हम दहशतगर्दी से डरने वाले नहीं, बल्कि हम दहशतगर्दी से लड़ने वाली कौम हैं। मुझे यकीन है वो दिन आएगा और ज़रूर आएगा। फ़कत आप लोगों का साथी मुज़फ़्फ़र।